नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे आसींद की, जहां पर कस्बे के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में साइकिल वितरण समारोह आयोजित हुआ। प्रधानाचार्य तुलसीराम कुमावत ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में 10 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल प्रदान की गई। सरपंच प्रतिनिधि निम्बाराम गुर्जर, बीजेपी नगर अध्यक्ष अनिल सिंह तंवर, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष फौजमल गुर्जर सहित अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अनिल सिंह तंवर ने कहा कि ये योजना ग्रामीण छात्राओं को शिक्षा में मददगार साबित होगी। फौजमल गुर्जर ने इसे लाभकारी बताया। कार्यक्रम में पेयजल समस्या पर चर्चा हुई, जिस पर सरपंच प्रतिनिधि ने समाधान का आश्वासन भी दिया। आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। डीडवाना कुचामन जिला मुख्यालय की पुरानी पंचायत समिति के सभागार में भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर के बैनर तले वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऑनलाइन बैंकिंग, साइबर सुरक्षा और फर्जी कॉल से बचाव की जानकारी दी। महिलाओं को ओटीपी साझा न करने और बैंकिंग फ्रॉड से सतर्क रहने पर जोर दिया गया। इसके अलावा 2000 रुपए के नोट बदलने की प्रक्रिया भी समझाई गई। रिजर्व बैंक अधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि समय समय पर साक्षरता शिविर आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम में यूको बैंक, नाबार्ड और अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। रिजर्व बैंक समय समय पर वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन अलग अलग लोगों के लिए, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, ग्रामीण अंचल के लोग हैं, महिलाएं हैं, एसएचजी की महिलाएं और पदाधिकारीगण उनके लिए करता रहता है और उसमें वित्तीय साक्षरता से संबंधित तमाम जानकारियां दी जाती हैं। उसी क्रम में आज का ये आयोजन यहाँ डीडवाना में रखा है। सर, क्या विशेष जानकारियाँ प्रस्तुत की गई है? विशेष जानकारी इनको वित्तीय साक्षरता के संबंध में जो वित्तीय साक्षरता मैसेजेस और इस तरह की बातें, साथ ही एसएचजी के आसींद कस्बे के पंचायत समिति परिसर में गुड गवर्नेंस एवं सुशासन सप्ताह के तहत ब्लॉक स्तरीय शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर का शुभारंभ तहसीलदार जय सिंह चौहान, नायब तहसीलदार गणेश रेगर, विकास अधिकारी भंवर सिंह चारण और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुआ। शिविर में 545 परिवार प्राप्त हुए, जिनमें से 331 का निस्तारण किया गया। किसानों को नैनो यूरिया किट और महिलाओं को पौष्टिक आहार किट वितरित किए। घुमंतु परिवारों को पट्टे दिए गए। शिविर में राजस्व संबंधित कार्य, पेंशन, जन्म मृत्यु पंजीकरण और पेयजल समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया। आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। डीडवाना शहर के पंडित जी के अस्पताल के पास स्थित पानी की पाइपलाइन में एक मृत पक्षी निकला। जानकारी के अनुसार गुर्जरों के मोहल्ले में पानी नहीं पहुंचने की शिकायत जलदाय विभाग की गई थी और इसके बाद जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने पाइपलाइन खोलकर उसे सही करने और उसमें फंसे कचरे को निकालने का काम किया। जब पाइपलाइन की सफाई की गई तो उसमें एक मृत पक्षी पाया गया। मृत पक्षी देखकर स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई और उन्होंने जलदाय विभाग की नियमित सफाई की कमी को लेकर सवाल उठाए। लोगों का कहना है कि पानी की टंकियों की सही तरीके से सफाई नहीं होती, जिसके कारण पक्षी और जानवर टंकियों में गिर जाते हैं और वह पानी पाइपलाइन के जरिए घरों तक पहुंचता है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। अनूपगढ़ जिले के श्री विजयनगर में डाडा परंपराराम गर्ल्स कॉलेज में आज ब्लॉक स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन जोश, उमंग और हर्ष के साथ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजन से हुआ। इस दौरान ब्लॉक के युवाओं ने लोकगीत, लोक नृत्य, हारमोनियम, चित्रकला, विज्ञान मॉडल सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के साथ साथ दर्शकों ने भी पूरे उत्साह के साथ इसका लुत्फ उठाया। निर्णागणों की टीम ने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश गोयल ने प्रतिभागियों को बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। सीबीओ ब्रज प्रकाश गुदाना ने डाडा परंपरा गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य विद्यागत सागर शर्मा का कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। जालौर के रामसीन के आसपास के गांव में दिन भर कोहरा छाया रहा, जिससे शीतलहर ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। सूरज भी लुका छिपी का खेल खेलता नजर आया और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव जलाकर घरों में दुबके नजर आए। बाजारों में गर्म व्यंजनों और ऊनी कपड़ों का चलन बढ़ गया। शीतलहर और ठंड के कारण फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। लोग घरों से बाहर निकलने में कतराते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ने की संभावना है। रामसीन से दाऊद खान की रिपोर्ट। श्री विजयनगर में आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किए जाने के विरोध स्वरूप भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने उपखंड कार्यालय पर उनका पुतला जलाया और इस्तीफे की मांग भी की। पार्टी के सचिव गुरुसेवक गेरवल ने कहा कि अमित शाह ने जानबूझकर बाबा साहेब का अपमान किया है
और बीजेपी अब संविधान का पालन नहीं करती। पंचायत समिति सदस्य पृथ्वीराज बुडाने ने कहा कि देश में फासिस्ट ताकतों का कब्जा हो चुका है जो संविधान को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर मनुस्मृति का समर्थन करने का आरोप लगाया और कहा कि संविधान में विश्वास रखने वाली जनता इनके प्रयासों को कभी सफल नहीं होने देगी। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। टॉक से खबर है जहां आज के दिन को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया। इस उपलक्ष्य में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा टोंक ने स्थानीय सेवा केंद्र राजयोग भवन में विशेष ध्यान अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र से जुड़े भाई बहन और शहरवासी सवेरे से ही ध्यान साधना का अभ्यास कर गहन शांति की अनुभूति करने पहुंचे। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी अपर्णा दीदी ने बताया कि ध्यान एक अंतर जगत की यात्रा है और इसे साधना के माध्यम से हम अपनी वास्तविक पहचान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान में ध्यान को राजयोग कहा जाता है, जिसका अभ्यास आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। इससे न केवल मन की शांति होती है बल्कि आत्मिक शक्तियां भी बढ़ती है और बुद्धि विकसित होती है और श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण होता है। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी अनिता दीदी ने बनेठा सेवा केंद्र पर स्थानीय लोगों को भी राजयोग का अभ्यास कराया। टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट। शांति। आज पूरे विश्व में ध्यान दिवस के रूप में 21 दिसंबर को बड़े ही उत्साह से, उमंग से मनाया जा रहा है। ध्यान दिवस माना ही मन और बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा परमात्मा को याद करना। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के मन के संकल्प के द्वारा और बुद्धि की संकल्प के जैसे ही विजुलाइज कर ध्यान करते हैं तो उसको ही ध्यान कहा जाता है। ध्यान माना ही आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के परमात्मा को याद करना। इससे हमारी आत्मा के मनोविकार दूर होते हैं। हमारी आत्मा में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, अनंत गुण और शक्तियाँ आती हैं। हमारी आत्मा विश्व ध्यान दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड द्वारा घोषित किया गया है। इसके उपलक्ष्य में आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक ध्यान का आयोजन किया गया, जिसमें टोंक के रहवासी सब भाई बहने आए और सुबह योग अभ्यास व ध्यान अभ्यास किया। इस ध्यान है एक राजयोग की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया जिसमें स्वयं को परमात्मा से जोड़ना, स्वयं में आत्मा उस परमात्मा से जुड़कर आत्मा को सशक्त व मन को शांत बनाना, मन के अंदर असीम शांति की अनुभूति करना। और इस राजयोग की प्रक्रिया द्वारा मानसिक शांति और आत्मा सशक्त बनती है, जिससे एक नई संस्कार के निर्माण करते हैं। इसको हम रोज नियमित अभ्यास करने की जरूरत है, जिससे हमारी बहुत जीवन में लाभदायक है। नीमका थाना के सब्जी मंडी क्षेत्र में एक व्यापारी के घर में घुसकर फायरिंग की घटना सामने आई है। किरण व बॉल मिल व्यापारी के घर में हुई इस फायरिंग के बाद मौके पर भय का माहौल बन गया। घटना के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन में हलचल मच गई और सूचना मिलने के बाद एएसपी गिरधारी लाल शर्मा और डिप्टी अनुज डाल कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में इस बात सामने आई कि आरोपितों का इरादा लूटपाट का हो सकता है, जो घर में घुसने के बाद फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। फायरिंग के बाद पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी गई और पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी हुई है। जिले में लगातार हो रही फायरिंग की घटनाओं ने स्थानीय व्यापारी और नागरिकों में चिंता बढ़ा दी। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। अलवर शहर में एक छात्र को 4 महीने पहले हुई कहासुनी अब बड़ी रंजिश में बदल गई। छात्र के पिता त्रिलोक चंद सैन ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि उनके बेटे की स्कूल में आदित्य चौधरी से झगड़ा हुआ, उनकी जो उनसे सीनियर है। इसके बाद आदित्य और उनके परिवार ने उनके बेटे को जान से मारने की धमकी। त्रिलोक चंद ने बताया कि 1 महीने पहले उन्होंने एनईबी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। उनके बेटे की पढ़ाई रुक गई है और ये परेशान हो चुका है। परिवार की सुरक्षा के लिए उन्होंने प्राइवेट गार्ड भी लगाए। इसके अलावा बात करें तो आरोपियों ने पहले 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी, अब 10 लाख की मांग कर रहे हैं। लगातार धमकियों के बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया और कहा कि यदि जल्द न्याय नहीं मिलता तो परिवार दूसरे राज्य में जाने की योजना बना सकता है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट।
मेरा बच्चा अलवर पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। इसका नाम यश है और इसका एक क्लास इसके सीनियर है इससे 1 साल, आदित्य चौधरी है। उससे कोई कहा सुनी हो गई, आपस में झगड़ा हो गया इनका, और तो कहा सुनी होने पर वो धक्का मुक्की हो गया दोनों में आपस में। उसको लेके वो इसको मारने पीटने लग गए, धमकाने लग गए, और फिर उन्होंने पैसों की मांग की हमसे 5 लाख की। फिर हम 5 लाख देने में तैयार हो गया कि भाई बच्चे कैसे भी अपना बच्चे को दिक्कत नहीं हो। तो फिर वो नहीं 7 लाख, फिर 7 लाख मांगने लग गए। फिर मैंने कहा मेरे बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं 7 लाख भी दे दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को आप परेशान मत करो, मारो पीटो मत हो, मैं अपने बाप और नाते अपने पूरा फ़र्ज़ निभाऊंगा। फिर उन्होंने कहा 7 लाख नहीं, आपसे 10 लाख लेंगे। फिर मैंने 10 लाख देने के लिए तैयार हो गया कि मेरे बच्चे की जान बख्श दो। अब वो 10 लाख भी, अब 10 लाख भी अब वो कहेंगे हम ज़्यादा मांगेंगे आपसे, ने आपके बच्चे गोली मार। 3 दिन पहले सारे दोस्तों बोल रहे हैं कि आपके बच्चे गोली मारेंगे, और मैंने अपने बच्चे की 4 महीने से उनसे बचने के लिए 4 महीने से 5-5 बॉडीगार्ड लगा रखे हैं। और हम इतना परेशान है कि हम पुलिस एसपी साहब से मिले भी। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि आपके बच्चे की पूरी सेफ्टी देंगे, पूरा ध्यान रखेंगे, जो भी है पुलिस जो भी कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन हम बहुत डरे हैं, हमारा पूरा परिवार बहुत डरा हुआ है, हमारे बच्चा डरा हुआ। मेरे बच्चे का ट्यूशन बंद है, स्कूल में जाना दिक्कत हो रही है हमको, जहाँ भी जाते हैं बॉडीगार्ड आ जाते हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं हम सोच रहे हैं कि अब स्कूल, या तो स्कूल बच्चे का स्कूल से नाम कटवा दें, या तो ये छोड़ के चल जाएं, या शहर छोड़ दें हम। विवाद किस चीज को लेकर है? आपस में बच्चों की धक्का मुक्की, आप स्कूल की झगड़ा कब है। हुआ था ये मामला? ये 4 महीने पहले हुआ था। कौन सी स्कूल में पढ़ाई करता है आपका बच्चा? अलवर पब्लिक स्कूल में 11वीं कक्षा में है। जिस लड़के ने धमकी दी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज? हाँ, वो की धमकियाँ आती हैं, मेरे दोस्तों को पकड़ते हैं, उनके घर के बाहर डोलते हैं कि कहाँ है वो, ये वो। कौन लोग हैं वो? वही है, उसी के दोस्त। और वो क्या क्या नाम है उनके? मेरी क्लास में नहीं, सीनियर है मेरे से 1 साल। कब से चल रहा है? 4 महीने हो गए। किस चीज को लेकर झगड़ा हुआ था आप लोगों का? उसने मेरे पे कमेंट मारे, फिर आपस में, फिर वो मारने लग गए मेरे को, फिर आपस में झगड़ा हो गया उसी बात पे। उसकी बीमारी आपने? हाथापाई में उसकी भी लगी थोड़ी, मेरी भी लगी, उसकी भी लगी। तो अभी स्कूल कैसे? अभी तो स्कूल कार जाता हूँ और कोचिंग जाता नहीं मैं। कोचिंग बंद कर दी? कितने गार्ड लगे हैं? 5। मम्मी क्या कहती है घर? मतलब कहती है मम्मी, कुछ कहती है मम्मी? घर में सब डरे हुए मम्मी तो बस अपना सहमी रहती है, ज़्यादा कुछ नहीं।